नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि यदि आपका कोई सेविंग अकाउंट है और आप सेविंग अकाउंट को बंद करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या स्टेप लेने चाहिए जिससे कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा इजीली, और क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों वैसे तो ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, इजी है, लेकिन फिर भी कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसकी वजह से आप प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं, या फिर हम यूँ कहें कि आपको चक्कर काटने पड़ सकते हैं, एक दो चक्कर एक्स्ट्रा करने पड़ सकते हैं। इसलिए आपको ये वीडियो पूरा आखिर तक देखना चाहिए, क्योंकि अकाउंट क्लोज करवाना भी बहुत बड़ी एक महाभारत तो नहीं है, लेकिन सही नॉलेज भी होना जरूरी होता है, नहीं तो आपको थोड़ा बहुत नुकसान भी हो सकता है। इसलिए कह रहा हूं मैं, पूरा वीडियो देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएगा जिससे कि आपके पास मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। दोस्तों बात कर रहे हैं कि अकाउंट को ओपन तो आपने करा लिया, लेकिन बंद कैसे कराना है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अकाउंट ओपन करवा लेते हैं बैंक में, हम जॉब कर रहे हैं या कहीं बिजनेस कर रहे हैं, और हमारा जॉब चेंज हो जाती है, हम दूसरे सिटी में चले जाते हैं, या फिर किसी कारणवश हमें अकाउंट बंद करवाना पड़ जाता है। तो हालांकि आजकल तो क्या होता है कि आप अपने अकाउंट को ऑनलाइन ही शिफ्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका अकाउंट इस बैंक में यहाँ पर है, तो उसी ब्रांच में आप दूसरे सिटी में अपने अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं ईजिली। या फिर हम ये कहते हैं कि जब भी हम कभी क्या होता है कि अकाउंट हमें बंद ही करना है, हमें शिफ्ट नहीं करना है, कोई कुछ नहीं, बस बंद ही करना है, तो उस चीज़ के लिए क्या करना होता है, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, नहीं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन 4 स्टेप्स को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप अपना अकाउंट ईजिली बंद कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन और प्रॉब्लम के। तो उसमें सबसे पहला आपका जो पॉइंट है वो ये है, आपके जो भी ऑटोमेटिक डेबिट्स होते हैं आपके अकाउंट से, उनको आप बंद कर दीजिए और नई जगह पे एंटर कर दीजिए। जैसे कि ऑटोमेटिक डेबिट्स क्या होते हैं, जैसे कि आपके अकाउंट से कोई ईएमआई का पैसा कटता है, आपका पैसा पेंशन स्कीम के लिए कटता है, या आपने कोई ऐसी सेटिंग कर रखी है एसआईपी का पैसा, जैसे आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए पैसा कटता है, या फिर आपने किसी को चेक दे रखा है, तो इन सारी चीज़ों को पहले क्या कर दीजिए, पहले स्टॉप कर दीजिए, बंद कर दीजिए अपने अकाउंट से, यानी कि डी लिंक कर दीजिए। अगर आपके ऐसी सेटिंग है तो क्या होगा कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम होने लग जाएगी, आपके एसआईपी में पैसा नहीं पहुँचेगा, आपने जो भी बिल पे करते हैं ऑटोमेटिक, वो बिल नहीं पे हो पाएंगे, आपने चेक किसी को दे रखा है तो वो चेक क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको करना क्या है कि आपके जो भी आपने ऑटोमेटिक पेमेंट सेट कर रखे हैं अपने अकाउंट्स पर, उनको आप पहले स्टॉप कर दीजिए और आपने किसी दूसरे अकाउंट से उनको लिंक कर दीजिए, जिससे कि आपके वो काम खराब ना हो। तो पहला तो आपको ये करना है। दूसरा आपको क्या करना है, आपको अकाउंट क्लोजर फॉर्म सबमिट करना होगा। आपको ये आप चाहें तो आप ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं, उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। उसके अंदर पूछा जाता है क्या रीजन क्या है, आप बैंक अकाउंट बंद क्यों करना चाहते हैं, क्यों क्लोज करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ डिटेल भरने के बाद में आप वो फॉर्म को तैयार कर लीजिए। और आपको ये फॉर्म देने के लिए आपको ब्रांच में जाना पड़ेगा, अपनी ब्रांच को विजिट करना पड़ेगा। हालांकि कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन ही बैंक अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, लेकिन उन बैंक के बारे में मुझे पता नहीं है। यदि आपको पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि हमारे व्यूअर्स उस कमेंट को पढ़ के समझ जाएं कि किस किस बैंक से हम ऑनलाइन अकाउंट को बंद कर सकते हैं। नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है कि आपको फिजिकली आपको ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा, आपको अकाउंट क्लोजर फॉर्म ले जाना पड़ेगा, चेकबुक ले जानी पड़ेगी, अगर डेबिट क्रेडिट कार्ड वगैरह हैं तो आपको वो भी ले जाने पड़ेंगे, और इस तरीके से आपका अकाउंट बंद हो पाएगा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब आपका अकाउंट क्लोजर फॉर्म आप ले जाते हैं, अकाउंट बंद होता है, तो आपका इसमें कोई अगर आपका जैसे कि आपका फंड बचता है, यानी कि आपका 20,000 से कम का बैलेंस है, तो उस पर आपको क्या है, कैश आपको पैसा पकड़ा जाता है कि लो भैया आपका अकाउंट बंद हो गया, आप अपना पैसा पकड़िए जो भी रिमेनिंग आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है। लेकिन यदि उससे ज़्यादा है तो आपको या तो यूपीआई ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा, एनएफ्ट करवाना पड़ेगा, या फिर आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जरिए आपका वो पैसा किसी दूसरे अकाउंट में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको उनको डिटेल देनी पड़ेगी, या फिर आपको चेक मिल जाएगा। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अपना नया जो अकाउंट आपने कहीं खुलवा लिया है तो उसको आप जल्दी से जल्दी अपडेट करवा दीजिए। जैसे कि आप कहाँ पे अपडेट करवा सकते हैं। सपोज दैट आपका कई एसआईपी आपकी जाती हैं, तो आप एसआईपी चेंज कर सकते हैं। हालांकि एसआईपी चेंज करने में तो आपको काफ़ी शायद मेरे ख्याल से दिक्कत आएगी, इसके बारे में आपको अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन जैसे कि आपने एनपीएस, आपका नेशनल पेंशन स्कीम का आपने कर रखी है, और वहाँ पे आपका पैसा जा रहा है, या आपका पैसा कहीं पे भी जा रहा है मान लीजिए, तो आपने वहाँ पे आप जैसे कि आप क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो शेयर मार्केट में वहाँ पे आपने क्या करा होगा, ऐप के अंदर आपने अपने इस अकाउंट की डिटेल डाल रखी होगी। तो आप पैसा जब जाता है तो इसी अकाउंट से जाता है, और जब वहाँ से आएगा तो इसी अकाउंट के अंदर आएगा। तो आपको वहाँ पर जा करके ट्रेडिंग ऐप होती है, वहाँ पे आपको अपने नए अकाउंट की डिटेल डालनी पड़ेगी, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरीके से जो एनपीएस के अंदर आपने पैसा डाल रखा है कि वहाँ से पैसा कभी आपके अकाउंट में आएगा, तो किस अकाउंट में आएगा, क्योंकि आपने वो अकाउंट तो बंद करवा दिया है, इसलिए आपको नए अकाउंट की डिटेल वहाँ पर डालनी पड़ेगी। तो इस तरह से आपने जहाँ पर अपने पुराने अकाउंट की डिटेल डाल रखी है, उनको आपको नए अकाउंट के साथ अपडेट करना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है।
अब बात आती है लास्ट पैसे से रिलेटेड, यानी कि जब आप अकाउंट को बंद करवाते हैं तो हमें ये चीज़ देखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि जब हम अकाउंट बंद करवा देते हैं तो अकाउंट को बंद करवाने के कुछ चार्जेस भी लगते हैं, कुछ पैसा भी लगता है। यानी कि यदि आपने जैसे अगर मैं ऐसे बैंक की बात करूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूँ, हालांकि रूल्स चेंज होते रहते हैं, तो आप इसको वेरीफाई, जब भी आप अकाउंट बंद करवाने जाएँ तो आप कस्टमर केयर से या बैंक में फिजिकली पूछ सकते हैं। वैसे तो पुराना नियम जो था वो ये था कि अगर आप 14 दिन के अंदर बंद करवाते हैं अकाउंट को तो आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन 14 दिन के बाद में अगर बंद करवाते हैं तो आपको 500 रुपये का चार्ज देना पड़ता है। और या फिर आप 1 साल से पहले करवाते हैं तब भी आपको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन 1 साल के बाद बंद करवाते हैं तो आपको चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। तो ये पर्सन टू पर्सन तो नहीं, लेकिन अकाउंट टू अकाउंट और बैंक टू बैंक वेरी करता है। इसलिए आप कंफर्म कर लीजिए कि अकाउंट क्लोजर करने पर क्या चार्जेस लग रहे हैं। हालांकि जो मैंने ये चीज़ बताई है ये कम ज़्यादा भी हो सकती है, या फिर आपका हो सकता है चार्ज ना लगता हो, लेकिन आपको एक वेरीफाई करना पड़ेगा अपनी कंसर्निंग बैंक के साथ में कि आपका अकाउंट क्लोज करने पे पैसा तो नहीं लग रहा है। तो दोस्तों ये प्रोसेस है, इस तरीके से आप अपने अकाउंट को बंद करवा सकते हैं और अब चाहें तो आज के टाइम पे अपने अकाउंट को इस ब्रांच से दूसरी ब्रांच में शिफ्ट भी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि आपके पास हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँचते रहेंगे, तो आप भी अपडेट बने रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।